अब बात प्रयागराज के उमेशपाल हत्याकांड की, सवाल के साथ कि शाइस्ता, माफिया शाइस्ता, इनामी शाइस्ता, उसके साथ साथ शूटर साबिर और गुड्डू बमबाज इतने दिनों से कहां है? ये सवाल हर किसी के जहन में लगातार है और इसी के साथ एसटीएफ पर दबाव भी बढ़ रहा है। लेकिन अब जिस तरीके की रणनीति के साथ एसटीएफ सामने आई है, उसके बाद यह तय माना जा रहा है कि आने वाले बहुत कम वक्त में इन तीनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कैसे, समझिए जरा। उमेशपाल हत्याकांड में वांटेड अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन क्या विदेश भागने वाली है? क्या IS 227 गैंग की लेडी डॉन हिंदुस्तान की हद लांघने की फिराक में है? क्या उमेशपाल हत्याकांड के बचे हुए शूटर और अतीक के गुर्गे अब सरहद लांघकर हिंदुस्तान के कानून की पकड़ से दूर निकल जाने की नई साजिश रच रहे हैं? असल में इस आशंका ने इसलिए जन्म लिया है क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, 5 लाख के इनामी बमबाज गुड्डू मुस्लिम और शूटर साबिर के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। शाइस्ता के खिलाफ लुकआउट नोटिस। ये लुकआउट सर्कुलर तभी जारी किया जाता है जब इस बात का अंदेशा हो जाए कि कोई फरार मुजरिम देश की हदों को लांघकर सरहद पार जाने की फिराक में है। उमेशपाल हत्याकांड में फरार शूटर गुड्डू मुस्लिम, साबिर और साजिशकर्ता शाइस्ता के विदेश जाने की आशंका के चलते अब पुलिस ने इन तीनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। क्योंकि जिस तरह से पुलिस लगातार इन तीनों को तलाश रही है और कई बार ये पुलिस के हत्थे चढ़ते चढ़ते बचे हैं, ऐसे में अब इन शूटर्स को ये लगता है कि उत्तर प्रदेश सहित देश भर में जिस तरह से एसटीएफ और पुलिस की टीमें इन्हें तलाश रही हैं, कभी न कभी ये तीनों पकड़े जाएंगे। यूपी पुलिस का अंदाजा है कि माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता और उसके साथ फरारी काट रहे उमेशपाल हत्याकांड के बाकी बचे शूटर्स पुलिस के चंगुल से बचने के लिए देश छोड़ सकते हैं, क्योंकि सभी के पास पासपोर्ट मौजूद है। इन तीनों के श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान जैसे देश भागने की आशंका है। नोटिस जारी होने के बाद देश के सभी एयरपोर्ट पर निगरानी बढ़ा दी गई है। उनकी इस कोशिश को नाकामयाब बनाने के लिए फिलहाल यूपी पुलिस ने तीनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है, ताकि इन सभी के विदेश भागने का रास्ता बंद किया जा सके। सीधे सीधे अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति हमारा स्टैंड है। ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो डे टू डे क्या काम कर रहे हैं। उमेशपाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन को पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता माना है। शाइस्ता पर 50,000 और गुड्डू मुस्लिम और साबिर पर 5-5 लाख का इनाम है। पिछले 84 दिनों से शाइस्ता परवीन को किसी ने नहीं देखा है। यूपी पुलिस, एसटीएफ की टीम उसकी तलाश में महाराष्ट्र, ओडिशा, बिहार, राजस्थान समेत 8 राज्यों में छापेमारी कर चुकी है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं लगा। लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद शाइस्ता परवीन के लिए अब जमीन छोटी पड़ सकती है। शाइस्ता के अलावा गुड्डू मुस्लिम और साबिर के खिलाफ जारी हुआ ये लुकआउट नोटिस सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ साथ बंदरगाहों को भी भेज दिया गया है। यानी अब जल, थल और नभ किसी भी रास्ते से शाइस्ता और उसके गुर्गे भारत से बाहर नहीं जा सकेंगे। टीम न्यूज नेशन। सदियों से चला रहा काशी का ज्ञानवापी विवाद अब अंजाम की तरफ बढ़ता दिख रहा है। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अब कार्बन डेटिंग के जरिए विवाद का